हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करेंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग भारत के नए उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों को देखेंगे। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तभी से ये पद उपराष्ट्रपति का खाली था। हाल ही में नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अतः आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत के नए अथवा 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीपी राधाकृष्णन। भारत के नए अथवा 15वें उपराष्ट्रपति जो है यह सीपी राधाकृष्णन चुने गए हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे। सीपी राधाकृष्णन निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल अथवा उपराज्यपाल नहीं रहे हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। सीपी राधाकृष्णन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, तेलंगाना और झारखंड के राज्यपाल रहे हैं और पुदुचेरी के क्या रहे हैं? उपराज्यपाल रहे हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के रहने वाले हैं? सही जवाब क्या होगा? तो तमिलनाडु। भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। सीपी राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो 20 अक्टूबर 1957 को सीपी राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। भारत में उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर 60 दिन के भीतर जो है चुनाव कराना अनिवार्य होता है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है, जो मुख्यतः हो सकता है। कौन होता है? तो लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है, जो मुख्यतः लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव होता है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किस नियमावली के तहत होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है यह उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974 के तहत होता है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारत में किसका चुनाव किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। भारत में किसका चुनाव जो है किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग मतदान गुप्त तरीके से डैश के जरिए होता है। तो किसके जरिए होता है? STVS के जरिए होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग मतदान गुप्त तरीके से STVS के जरिए होता है। STVS का फुल फॉर्म होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के डैश से भी कम वोट मिलते हैं तो उसकी 15,000 रुपये की प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाता है। सही जवाब होगा 1/6। उपराष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 1/6 से भी कम वोट मिलते हैं तो उसकी 15,000 रुपये की प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को रहने के लिए सरकारी आवास के रूप में किस प्रकार का बंगला अलॉट किया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे।
भारत के उपराष्ट्रपति को रहने के लिए सरकारी आवास के रूप में किस प्रकार का बंगला अलॉट किया जाता है? तो टाइप 8, याद रखिएगा, टाइप 8 प्रकार का बंगला उपराष्ट्रपति को रहने के लिए अलॉट किया जाता है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए इंडिया महागठबंधन ने किसे उम्मीदवार घोषित किया था? तो बी सुदर्शन रेड्डी को। याद रखिएगा, बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं ये फॉर्मर जस्टिस हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए इंडिया महागठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया था। भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शंस हैं प्रतिभा पाटिल, नजमा हेपतुल्ला या सरोजनी नायडू, कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति थी वह अब तक कोई नहीं है, यानी आज तक कोई भी भारत की महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। भारत की राष्ट्रपति की बात करें तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। अगर प्रधानमंत्री की बात करें कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तब आपका आंसर इंदिरा गांधी होगा। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया? तो किसने दिया था? जगदीप धनखड़ ने दिया था। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के इस्तीफा दिया। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दे सकता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा, क्योंकि अभी जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के, तो पूछ लेगा ये क्वेश्चन कि भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दे सकता है? तो अनुच्छेद 67 क के तहत जो है भारत का उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे सकता है। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? राइट आंसर होगा 14वें। जगदीप धनखड़ जो थे यह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे तो आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा ही जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह बीवी गिरी थे। याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति बीवी गिरी थे। भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रपति को। भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपता है और भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है वह उपराष्ट्रपति का पद होता है। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद। हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए जगदीप धनखड़ का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए राजस्थान। हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए जगदीप धनखड़ का संबंध जो है राजस्थान राज्य से है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 तक किसकी योग्यता चुनाव और पद से हटाने से संबंधित है? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 तक उपराष्ट्रपति के चुनाव योग्यता और पद से हटाने से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। निम्न में से कौन संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होता है? सही जवाब क्या होगा?
तो कौन संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी 5 वर्ष का होता है भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 71 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति और डैश क्या सही होगा इन 4 ऑप्शन में से? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है या संसद सदस्य नहीं होता है। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है, यानी किसी भी सदन का उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए, ये मैंडेटरी होता है। भले ही उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद के सदस्य बनने की योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो याद रखिएगा कोई भी उम्र सीमा नहीं है भारत के उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु। अधिकतम आयु सीमा कोई भी नहीं है। आदमी 90 साल का हो, 100 साल का हो, 85 साल का हो, चुनाव लड़ सकता है उपराष्ट्रपति का, है ना। लेकिन उसकी जो मिनिमम आयु है, यानी कम से कम उसकी 35 वर्ष आयु होना जरूरी है। अधिक से अधिक कोई भी सीमा नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सही जवाब होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति को अपनाया जाता है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु। ऑप्शन डी सही होगा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा 20। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करना चाहता है, यानी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है, तो जिन निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं उनमें से कम 20 सदस्यों के द्वारा ये प्रस्तावित होना चाहिए कि हाँ भाई ये फलाना जो व्यक्ति हैं, है ना, ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम इनका समर्थन करते हैं। यानी 20 लोग अपना सिग्नेचर उस व्यक्ति के समर्थन में जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति का नामांकन दाखिल नहीं कर पाएगा। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 जमा करना पड़ता है। अगर उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 से कम वोट प्राप्त करता है तो उसकी ये 15,000 की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, यानी वापस नहीं दी जाती है। कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है? याद रखिएगा कोई सीमा नहीं है।
एक व्यक्ति जो है कितने भी बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति के लिए भी कोई सीमा नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कोई सीमा नहीं है, भारत का राज्यपाल बनने, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए भी कोई सीमा नहीं है कि आप इतनी बार ही राज्यपाल रहेंगे, है ना। ऐसे अमेरिका में है, राष्ट्रपति अमेरिका में क्या है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति 2 बार से अधिक बार नहीं बन सकता, यानी केवल 2 बार रह सकता है राष्ट्रपति। 4-4 साल का वहां पे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, यानी एक व्यक्ति अधिकतम 8 सालों तक अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है, भारत में जितने समय तक मर्जी करे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रह सकता है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की जो शपथ होती है वह राष्ट्रपति दिलाता है उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 4 लाख वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा 4 लाख रुपया वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। सही जवाब क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो याद रखिएगा, संसद सदस्य के समान भत्ता मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन तो मिलता ही है, लेकिन जो भत्ता मिलता है उन्हें संसद सदस्य के समान भत्ता मिलता है। उपराष्ट्रपति को उसका कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। राइट आंसर डी होगा। उपराष्ट्रपति को उसका कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार जो है यह संसद के पास है। भारत के राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद तत्काल रूप से राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के मृत्यु के तत्काल बाद जो है राष्ट्रपति का जो कार्यभार होता है वह उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो सही क्या होगा? अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। यानी राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता है, तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है ना। 6 माह के भीतर जो है चुनाव कराना अनिवार्य होता है। उपराष्ट्रपति का पद धारण करने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो जो न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए उपराष्ट्रपति का पद धारण करने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो याद रखिएगा, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, है ना। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तभी करता है जब मतों के बराबर रहने की स्थिति होती है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो ये कौन है? संसद के मनोनीत सदस्य। याद रखिएगा, संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटाने का जो संकल्प है यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं यह भारत के क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मोहम्मद हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे यह सन 2007 से लेकर के 2017 तक भारत के क्या थे? उपराष्ट्रपति थे।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर लें तो राधाकृष्णन जो है 1952 से लेकर के 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो कौन थे एकमात्र? यह कृष्णकांत थे। कृष्णकांत जो हैं भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो मोहम्मद हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। मोहम्मद हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वीवी गिरी। निम्न में से कौन सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर थे? तो वीवी गिरी थे, लगभग 2 साल तक। लगभग 2 साल तक जो थे वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 3 राष्ट्रपतियों प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद के अधीन सेवा करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह हामिद अंसारी थे। हामिद अंसारी सन 2007 से 17 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। यह प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद के अधीन सेवा करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है? तो भाग की बात होगी तो भाग 5 हो जाएगा। आर्टिकल की बात होगी तो आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 तक भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। और भाग कौन सा है? तो भाग 5। वह एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए जाकिर हुसैन थे भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने वाले प्रथम भाजपा नेता कौन थे? तो भैरों सिंह शेखावत थे, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति बनने वाले जो प्रथम भाजपा नेता थे वह भैरों सिंह शेखावत थे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हारने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही जवाब क्या होगा? भैरों सिंह शेखावत थे। भैरों सिंह शेखावत जो हैं प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति का चुनाव हारे थे। भैरों सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति थे। पद पर रहते हुए उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और हार गए थे। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।